स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा मॉडल पेपर 2024 को फाइनली जो है जारी कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो मॉडल पेपर 2024 क्लास 11 सब्जेक्ट हिस्ट्री का फुल सोल्यूशन देखने वाले हैं। और ये दोस्तों 28 फरवरी के पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब ही होता है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आना। दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देख के जाइएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आने वाला है, ठीक है। एक एक प्रश्न को एकदम घोल करके पी जाइए। पहला प्रश्न दोस्तों कहता है जो कि मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्दों से बना है। मेसोपोटामिया नाम जो है कौन से भाषा के शब्दों से बना है, ठीक है। 28 फरवरी के पेपर में तहलका मचा दीजिए, आ गया मॉडल पेपर, ठीक है। देखिए मेसोपोटामिया नाम किस भाषा के शब्द से बना है, तो ये जो पहला जो है यूनानी भाषा से बना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग जो है 2 नंबर बढ़ते हैं। तो सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता। तो सिकंदर ने बेबीलोन को जीता, कब जीता, ये आपका 331 ईस्वी पूर्व जीता। सबसे एक बहुत वर्ष पहले, ठीक है। 331 वर्ष पहले, ठीक है, ईस्वी पूर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 3 नंबर कहता है कि दिनारियस क्या था। हम आपको बताए थे और जो गेस्ट पेपर लिया होगा, ठीक है, उसको पता है कि दिनारियस चांदी का सिक्का को कहते हैं, ठीक है। ये प्रश्न कराया हुआ है, तो चांदी का सिक्का को हम लोग दिनारियस कहते हैं, ठीक है। चलिए और गेस्ट पेपर बाय नहीं किए दोस्तों जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 4 नंबर का था इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। पूछने वाला सवाल यही सब पूछता है, करा दिया ना पहले से। तो इतिहास के पिता कौन है। इतिहास के पिता हेरोडोटस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए 5 रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था। सब कराया हुआ प्रश्न है। तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट अगस्तम था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोले थे गेस्ट पेपर को परचेज कर लीजिए ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अधिक से अधिक प्रश्न दोस्तों गेस्ट पेपर से दिया गया, बाय नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए। गेस्ट पेपर दोस्तों मात्र दोस्तों आपको 40 रुपये में मिलेगा, ठीक है। अगर जो पहली बार विद्यार्थी सुन रहे हैं तो दोस्तों आप सभी के लिए तहलका गेस्ट पेपर को लेकर आ चुके हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है इस व्हाट्सअप नंबर को व्हाट्सअप करना है, उधर से क्यूआर कोड भेजा जाएगा। अगर पेटीएम या किसी प्रकार का आप फोन पेमेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, तो आप जब पेमेंट कर दीजिएगा गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा पीडीएफ का फॉर्म में, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचा देगा, ठीक है। जल्दी से वाई कीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। 6 नंबर पहाड़ी की चोटी पर सब बसे गांव को क्या कहते हैं। जो भी पहाड़ी के चोटी पर बसे गांव होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मैं पा लिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर, ठीक है। 6 का पहला हो जाएगा, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ठीक है। 6 का ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहे हैं, कैस्टेला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ की चोटी पर बसे गांव को हम लोग क्या कहते हैं, कैस्टोला। 7 नंबर इक्वाइट्स से क्या तात्पर्य। बोले थे ना इक्वाइट्स किसको बोलते हैं, अश्वारोही, अश्वाधारण, अश्व घोड़ा धारण को, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी कराया हुआ प्रश्न है, तो हम लोग ज्यादा हम लोग जो है अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। 8 नंबर रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल जो कब से कब तक माना जाता है। तो रोमन साम्राज्य में आपका गणतंत्र का जो काल है दोस्तों वो कितना से कितना तक माना जाता है। तो ये दोस्तों आपका 509 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर गृह युद्ध से क्या तात्पर्य। गृह युद्ध बोला है, गृह युद्ध किसको कहते हैं, अपने ही देश में सत्ता प्राप्ति के लिए सहस्त्र संघर्ष को गृह युद्ध कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 10 बाबर शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। जो बाबर जो शब्द है कौन से भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो यूनानी भाषा से उत्पन्न हुआ, ठीक है। बाबर कहाँ से उत्पन्न हुआ है, यूनानी से। चलिए यूनानी शब्द से बाबर शब्द का उत्पन्न हुआ है। 11 जर्मन शब्द में फ्यूड का अर्थ है। फ्यूड मैंने बोले थे ना एक भूमि का टुकड़ा, ठीक है। जो भी शब्द है भूमि का टुकड़ा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। जो आया दोस्तों हम आपको बता दें कौन कौन आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये भी आपको पता है कि यायावार मूलतः होता है, यायावार को क्या होता है, घुमक्कर कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। जो करायो प्रश्न है उसको हम लोग आसानी से और भी समझ सकते हैं, और जो नहीं था उसको आसानी से देख लीजिए, ठीक है। अब चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी, ये भी बता दिया था। चंगेज खां का जो मृत्यु है कब हुआ था, 1227 ईस्वी पहले ये जो है क्या हुआ तो डाई हो गए थे, ठीक है। इनका मृत्यु हो चुका था, ठीक है। चलिए 14 मेसोपोटामिया में इनिन्ना किनकी देवी है। बोले थे ना इनिन्ना किनके बोले ना प्रेम और युद्ध दोनों की देवी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 14 का ए नंबर, ठीक है। देखिए जो कराया हुआ है हम खोल के बोलते हैं, विश्वास नहीं है प्रीवियस, यानी कि आपको जो है पिछला वीडियो को चेक कीजिए, गेस्ट पेपर को बाय करके चेक कीजिए, 100% वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है।
मेनर क्या होता है, ये भी कराया हुआ प्रश्न है। मेनर क्या बोले थे, मेनर बोले थे ना क्या होता है, तो सर जी क्या बोले थे लॉर्ड का घर को मेनर कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 16 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है 16 नंबर का जो है मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि है, ये भी बता दिए। मेसोपोटामिया का सभ्यता का जो लिपि है वो तिलाक्षर लिपि है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इस बार दोस्तों लगता है कि बोर्ड एग्जाम एकदम तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये भी कराया हुआ है। थिट क्या था, तो थिट बोले थे ना एक प्रकार का कार्य जो कि एक धार्मिक कार्य। ठीक है, धार्मिक कार्य, देखिए इतना हम आपको बता दे रहे हैं, यानी कि एक तरह का कार्य है थिट। ठीक है, चलिए 18 फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग किस श्रेणी में आते हैं, तो फ्रांसीसी समाज में अभिजात वर्ग कौन सी श्रेणी में आते हैं, तो ये दोस्तों आपका है द्वितीय वर्ग में आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 वर्तमान में फ्रांस में किस प्रकार की सरकार है, तो फ्रांस में तो सभी कौन सा सरकार है वर्तमान में, तो गणतंत्रीय सरकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रिपब्लिकन। ठीक है, चलिए विच ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ए गवर्नमेंट, ठीक है डज फ्रांस करेंटली हैव, तो ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिकन। ठीक है, चलिए 20 द लास्ट सफर चित्र किसने बनाया, तो द लास्ट सफर चित्र ये भी कराया हुआ प्रश्न है, विश्वास नहीं है जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर है लियो डा जेनेरियो बोले थे ना, तो ऑप्शन नंबर लियोनार्डो दा विंची, कुछ भी नाम है लियोनार्डो याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ लगा दीजिए, वो कुछ आ जाता है। ठीक है, 21 ईसाई धर्म में ईस्टर से आश्चर्य है, तो ईसाई धर्म में ईस्टर किसको कहते हैं, ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक को। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 12 द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनॉस एंड इटली नामक पुस्तक की रचना कौन किया था। ठीक है, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनॉस इटली इन इटली नामक पुस्तक की रचना कौन किया, तो 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सॉरी बर्कहार्ट। ठीक है, चलिए आगे 23 द प्रिंट नामक पुस्तक की रचना कौन है, ये भी सर पूछने वाला सवाल है, पूछेगा सब पूछेगा। द प्रिंट प्रेस, ठीक है द प्रिंस नामक पुस्तक की रचना कौन किया था, प्रिंस नामक पुस्तक का रचना कौन किया था, याद आया कुछ, कौन, मैकियावेली बोले थे ना, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 24 नाइट कौन था, चलिए आ गया ना प्रश्न, नाइट कौन था, तो नाइट दोस्तों बोले थे कौन था, घुड़सवार सैनिक को नाइट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे 25 छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का निर्माण कौन किया, कितना बार आपको बता दिए, कितना बार एक ही प्रश्न को देगा, गुटेनबर्ग सर, गुटेनबर्ग याद रखिए, छापाखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 26 इसाबेला द इस्ते कौन थी। ठीक है, जो प्रश्न नहीं कराए हम आपको बोले कि वो नहीं कराए। ठीक है, जैसे कि ये सब नया प्रश्न है, इसाबेला द इस्ते कौन थे, तो 26 का करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मटुआ राज्य की रानी। ठीक है, मंटुआ राज्य की राजधानी, ठीक है रानी, ठीक है राजधानी नहीं रानी। चलिए 27 चीन की साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई, तो यहाँ पर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है, प्यारा ऑप्शन नंबर बी 1921। ठीक है 1921। ठीक है, चलिए याद रखिएगा डेट। ठीक है 28 प्रिंसिपिया ऑफ मैथमेटिका, ठीक है किसके द्वारा रचित है, तो प्रिंसी, ठीक है पिया ऑफ मैथमेटिका किसके द्वारा रचित है, तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन में हो जाएगा डी न्यूटन के द्वारा। ठीक है, चलिए 29 कहता है किसने यह घोषणा की पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, कौन बोला था, पृथ्वी के संग सभी जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर ऐसे परिक्रमा करता है, कौन बोला था दोस्तों, याद आया, 29 का कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है कोपरनिकस, ठीक है निकास ने कोपरनिकस। चलिए आगे 30 सोसाइटी ऑफ जीसस नामक संस्था किसने स्थापित की, ये भी कराया हुआ प्रश्न। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस स्थापना कौन किया था दोस्तों, तो यहाँ पर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है इग्रेसियस लोएला, ठीक है इग्रेसियस लोएला। चलिए मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था, जो कि बहुत ही बड़का धर्म सुधारक था। ठीक है, तो यहाँ पर 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो जर्मनी का था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट 32 रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी थे, रेड इंडियन, ठीक है वेयर वर द रेड इंडियन नेटिव टू। ठीक है, तो रेड इंडियन कहाँ के निवासी थे, मूल निवासी, तो 32 का ऑप्शन में से उत्तरी अमेरिका के। ठीक है, उत्तरी अमेरिका। चलिए 33 ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में कब मान्यता दी, ब्रिटेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र रूप में कब मान्यता दिया था, तो 33 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 1781 में, 1781 में। 34 कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाई गई, कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है कब बनाई गई, 34 का करेक्ट ऑप्शन नंबर सी 19
1911 में, ठीक है। 35, जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई, ठीक है। जापान में मेजी पुनर्स्थापना कब हुई, तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए 1867 से 1868 के बीच, ठीक है। चलिए 36, जापान में तेज गति वाले शिकानसेन क्या है, यहाँ पर 236 का करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, बुलेट ट्रेन। जापान में तेजी से गति वाला शिकानसेन क्या है, अभी देखिए बुलेट ट्रेन का पूरा दम प्रचलित हो रहा है, ठीक है, एकदम अभी पूरा दम ताइने मायने में, ठीक है। 27, 37, आधुनिक चीन के संस्थापक किसे माना जाता है, आधुनिक चीन, अभी का चीन नहीं, आधुनिक, ठीक है। तो यहाँ पर 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है आधुनिक, ठीक है। तो यहाँ पर 227 का करेक्ट ऑप्शन नंबर है सन्यात सेन, ठीक है। आधुनिक चीन के संस्थापक कौन माना जाता है, सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे। 38, चीनी गणतंत्र के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे, तो चीनी गणतंत्र के पहले जो राष्ट्रीय अध्यक्ष था सन्यात सेन ही था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, प्रमाण आपको मिल चुका है कि कैसे प्रश्न पूछता है, ठीक है। आपको यहाँ पर जो कोई शक नहीं रहने वाला, क्योंकि जो प्रश्न करवाए थे वहीं से आया, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, 90% लाने से कोई नहीं फोड़ सकता, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। गेस्ट पेपर को बाय नहीं किए जरूर कीजिए, बोर्ड एग्जाम 2024 में तहलका मचाना है। जल्दी जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए जिसका नाम तहलका गेस्ट पेपर है, ऑनलाइन मिलेगा पीडीएफ के रूप में, जिस प्रकार से आपका मॉडल पेपर है, ठीक है। क्योंकि एक एक सेट मॉडल पेपर से कुछ नहीं होगा, जल्दी जाए, अगर व्हाट्सएप कीजिएगा, QR कोड सेंड कीजिएगा, किसी प्रकार से पेमेंट मेथड का यूज करके पेमेंट कर दीजिए, गेस्ट पेपर आपको व्हाट्सएप पर ऑनलाइन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समय बहुत ही कम। चलिए 39, वार्षिक क्या था, तो यहाँ पर दोस्तों 39 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए स्त्री का सिर। चलिए 40, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को इंगित करता है, अब हम इसको नहीं बताएंगे, ठीक है। ये जो प्रश्न है हम कई बार बता चुके हैं, मेसोपोटामिया कौन से दो नदी के बीच में इंगित किया था, ठीक है। मेसोपोटामिया बताएं, हड़प्पा सभ्यता बताएं, मिस्र वाला बताए थे, ठीक है। तीनों बता दिए तो 40 का सभी का जवाब नीचे कमेंट में आना चाहिए सभी का, ठीक है। आज के इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।